नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। इटावा में जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा जसवंत नगर स्थित रामलीला मैदान का निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधितों को दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि रामलीला स्तर पर तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेटिंग और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा पंडाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए गए और इस संबंध में आयोजकों को भी सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही ये भी कहा गया कि रामलीला मंच के दौरान गड़बड़ी अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर अलर्ट रहने, आम जनमानस के साथ मैत्री व्यवहार करने तथा अपनी ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के संबंध में निर्देश दिए गए। बता दें कि इस दौरान अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर नागेंद्र चौबे एवं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा नेता और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने शुक्रवार को गोहाना विधानसभा क्षेत्र से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। मैं एक खिलाड़ी हूं और ओलंपिक पदक विजेता भी हूं। मैंने पहले भी भाजपा से चुनाव लड़ा है, इसीलिए मैं एक और मौका चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि वो गोहाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने नेतृत्व को ये बात बता दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब चुनाव का समय आ गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे गोहाना से चुनाव लड़ने का मौका मिले। मैं भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है और मैंने नेतृत्व को बताया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। 2012 ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले योगेश्वर दत्त को 2020 में बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने हराया था। बता दें कि दत्त 2019 में भी कांग्रेस के 3 बार के विजेता कृष्ण हुड्डा से ये सीट हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। सभी को नमस्कार। और आज मैंने अपने गांव में अपना वोट किया है। मैं सभी से ये कहूँगा, सभी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ईमानदार सरकार के लिए वोट करें, हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें और सबको आगे ले जाने के लिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वोट करें। बड़ौदा के अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि आपने करीब से देखा है, क्या इस बार की विधानसभा में क्या मुद्दे रहे? देखिए, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चे नौकरी लगे हैं, वो बहुत बड़ा वो है। और वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, लखपति बहनों के लिए रोजगार की बात हो, तो अलग अलग है। सभी का अलग अलग, हर वर्ग के लिए अलग अलग वो चीजें हैं। जो लोग जो वोट डालने आए हैं, तो सबका अपने अलग अलग विषय है। चाहे वो सीधे पेंशन सीधे डायरेक्ट खातों में आने की बात हो, चाहे 6,000 रुपये किसानों के खाते में आने की बात हो सालाना, तो सभी अलग अलग है। तो मेरा ये मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मतदान करेंगे और लोकतंत्र को और ताकतवर करेंगे। कांग्रेस ने एक तरफ ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया कि हम ड्रग्स फ्री करेंगे, हरियाणा को STF बनाएंगे, लेकिन अमित शाह जी ने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता दिल्ली में कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड निकलता है, कांग्रेस का हाथ में रोल आता है जब रेड होती है दिल्ली में ड्रग्स। देखिए, कल परसों की बात है कि लगभग 5-6 हज़ार करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है और वो आप देखिए कि कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद करती वो। तो मैं यही कहूँगा कि हमें आगे बढ़ने के लिए देखना होगा कि कौन हमारे हक में है, कौन हमारे खिलाफ है। लोग वादे अलग करते हैं, उनके अंदर पाप रहता है। तो बात आप हरियाणा की देखोगे तो हरियाणा एक खुशहाल प्रदेश है और पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा नशे से दूर रहे, आगे बढ़े, शक्तिशाली बने और देश से प्रेम करते हुए देश को आगे बढ़ाए। इसके साथ ही अगर खेलों की बात की जाए, विनेश फोगाट भी इलेक्शन लड़ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रचार भी लगातार कर रही हैं और कह रही हैं कि वो जीतेंगे? देखिए, सभी चुनाव हम भी लड़े थे, चुनाव में सभी जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। मैं ये कहूँगा कि इस बार तीसरी बार हरियाणा में फिर से लोकतंत्र की जीत होगी। माहौल कैसा देख रहे हैं? देखिए, माहौल लोगों में बड़ा अच्छा है और कभी से आप देखिए कि हर वर्ग में आप जाके अगर देखोगे तो लोगों का ये है कि भाई एक तो रिश्वत बंद हो चुकी है, एक जो दबाव वाली चीज़ें थी वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। सब अपनी मर्जी से अपने मन से वोट डालते हैं और खुले माहौल में सभी रहना पसंद करते हैं, कोई किसी दबाव में रहना पसंद नहीं करता। तो इस बार जो हरियाणा का चुनाव है वो फिर से आप देखना कि बड़ा अच्छे मार्जिन से यहाँ से सरकार बनेगी, यहाँ से कमल खिलेगा। कितनी सीट
एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, मेरा बिल्कुल ये मानना है। तीसरी बार फिर से हरियाणा में कमल खिलेगा, जैसे केंद्र में कमल खिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार नायब सिंह सैनी जी फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो हरियाणा में सबसे बड़ी बात है, बिना पर्ची बिना खर्चे जो बच्चे मेरिट के आधार पर लगे हैं, वो बहुत बड़ी वो एक हरियाणा में बात हुई है। और मैं दोबारा जगह बोलता हूँ कि आने वाला समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को याद करेगा कि भाई एक इंसान ऐसा आया था, एक मुख्यमंत्री ऐसा था जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची एक लाइन खींची थी, उसको आगे लंबा करने का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। और ये बात चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बात अकेले हरियाणा के नहीं, पूरे देश की बात है। तो मेरा यही मानना है कि आप देखोगे जब 8 तारीख को गिनती आएगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट है, कुमारी शैलजा को देकर, खुद्दा को देकर आपस में, और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। देखिए, वो फूट नहीं है, वो एक मैं हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस में अपने ही नेता को एक बहन कुमारी शैलजा है, उसके मतलब जातिवाचक शब्द उनके लिए बोलना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, ये एक अगर आप देखोगे कि एक इंसानी के नाते कहीं भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो अपनों को नहीं बख्श रहे तो दूसरों को बख्शेंगे। और मैं ये कहूँगा कि ऐसी इस तरह की मानसिकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सभी 36 बरादरी के जितने भी हैं सभी हम भाई बहन हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि ये जो गले में माला पहनते 108 मनकों की, तो ये जो जितनी जाति पाति एक माला है, और माला के रूप में अलग अलग मन के हैं। अगर माला से एक भी मन का निकलता है, एक भी मोती निकलता है, तो उस माला की कीमत खत्म हो जाती है। तो जितने भी हम 36 बरादरी हैं सभी एक हैं, और जब एकजुट रहेंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। और कांग्रेस की तो प्रवृत्ति हमेशा ही रही है कि फूट डालो राज करो। अब आप पीछे देखिए, राहुल गांधी जी एक बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? उन्होंने देखा कि भाई पिछले 70 साल से हम उसी चीज पे अपनी राजनीति चमका रहे थे। उसके बाद 10 साल से पिछले लोग सभी लोग जात पात भूल के एक आगे बढ़े, साथ सनातन के साथ आगे बढ़े। तो सोचा कि इससे तो फिर जो हमारी जो कुर्सी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने फिर जाति पाति में लोग बांटने की कोशिश करते हैं कांग्रेस वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आज 5 अक्टूबर को अंबाला जिले की चारों विधानसभा सीटों नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और मुलाना पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और इनोला और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार अपने दमखम की आजमाइश कर रहे हैं। बता दें कि सुबह 9 बजे तक अंबाला में 8.7% मतदान हुआ। अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2019 के चुनाव में कांग्रेस की शैली विजेता रही थी। उन्होंने 53,470 वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के सुरेंद्र सिंह 32,870 वोट के साथ दूसरे स्थान पर थे। नारायणगढ़ विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगी हुई है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण स्थानीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में कुल 1,35,326 मतदाता हैं जो आज के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस बार बीजेपी ने पवन सैनी, कांग्रेस ने मेवा शैली चौधरी, आप ने गुरपाल सिंह और INLD ने हरविलास सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अंबाला जिले की अंबाला कैंट सीट पर बीजेपी के अनिल विज लगातार 3 बार से विधायक है। 2019 में उन्होंने 64,571 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो चुनावी मैदान में। अंबाला कैंट वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बता दें कि इस क्षेत्र में कुल 1,21,791 मतदाता है और साल 2024 के चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से यहाँ पर अनिल विज, कांग्रेस ने परिमल परी, JJP और ASP की ओर से अवतार करधान और आपने राज कौर गिर को चुनावी मैदान में उतारा है। अंबाला सिटी विधानसभा सीट पर भी आज मतदाता वोट डालेंगे और ये क्षेत्र हरियाणा के सबसे बड़े कपड़ा बाजार के रूप में जाना जाता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के असीम गोयल ने 64,799 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। यहाँ की जनसंख्या 2,07,934 है, जबकि कुल मतदाताओं की संख्या 1,53,772 है। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बता दें कि अंबाला सिटी से इस चुनाव में बीजेपी की टिकट पर असीम गोयल, चौधरी निर्मल सिंह, JJP ASP गठबंधन से पारुल नागपाल और आम आदमी पार्टी की ओर से केतन शर्मा चुनावी रेस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कार्यक्रम के दौरान महंत यती नरसिंहानंद पैगंबर ने मोहम्मद और कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में राजनीति गर्मा गई है और कई जगहों पर तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। अब इस मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई है। AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब की शान में नरसिंहानंद की गुस्ताखी असहनीय है। बता दें कि उन्होंने यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये लाखों मुसलमानों की
भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और यदि प्रतिक्रिया में युवा भड़क गए तो पूरे देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की अवधारणा स्पष्ट है कि सभी धर्मों के जो पवित्र व्यक्तित्व हैं, चाहे हम उन पर विश्वास रखते हों या न रखते हों, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम